हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट 12 का सोल्यूशन करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट अभिनय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो अभी सर सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, जब तक वो सोल्यूशन ना करवाएं तब तक आप ये वाले सोल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसे सॉल्व करते हैं। 7 7 49 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49 और माइनस 27 से डिवाइड करेंगे तो 27, 9 से जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा 27 और फिर प्लस करेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 27 हो जाएंगे 42 और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना, माइनस करेंगे इसको 58 को। सो ये आएगा प्लस का, 8 में से 2 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 1, लेकिन साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव ऑफ 16। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ एन एवरेज वेट ऑफ कितना 42 kg। एक स्टूडेंट है जिसका 48 है, वो छोड़ देता है, 44 वाला आ जाता है, तो एवरेज इतना हो जाता है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि नेट जो इफेक्ट है वेट में वो कितना हुआ है। 48 वाला छोड़ के जाएगा और 44 वाला आएगा तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल -4 डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये -4 डिक्रीज़ होने से वो कितने में डिक्रीज़ होगा, एक्स स्टूडेंट में डिक्रीज़ होगा, और जो कि डिक्रीज़ कितना हुआ है 42 से 41.6 हुआ है, यानी 0.4 डिक्रीज़ हुआ है। अब डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो 10 स्टूडेंट थे। तो ऑप्शन नंबर है 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 3 PM, 3 बजे चालू होती है और फिर वो मुंबई से जाती है अहमदाबाद 20 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन जाती है मुंबई मतलब फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई फिर 60 की स्पीड से। तो डिस्टेंस उनका अगर 600 किलोमीटर है तो फिर दोनों ट्रेन कब मीट करेंगे। तो ठीक है, जो एक ट्रेन है वो 3 बजे चलती है और वो 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे दूसरी ट्रेन चली है तो इन दोनों के बीच का टाइम देखना पड़ेगा कि पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। 5 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। दोनों सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 600 किलोमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, 6 और 2 80। तो इतने किलोमीटर मतलब इतने आवर्स बाद वो मिलेंगी। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 8 8 6 48 और 20 आएगा 20, तो 8 2 16 और 8 5 40। तो 6.2 आवर्स बाद वो मिलेंगी, कब से लेकर 8 बजे के बाद। 8 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 14.25, मतलब 14 को क्या बोलते हैं 2 बजे, और 0.25 आवर्स है तो यानी 1/4 ऑफ 60, दैट इज़ 4:15। तो 2:15 पे वो मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ बोथ द लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब लेंथ भी कितनी हो गई 2 से 3 हो गई, ब्रेथ भी 2 से 3 हो गई। सो ओवरऑल क्या चेंज आया यहाँ पे 4 से 9 इसका एरिया हो गया। कह रहा है कि वॉल्यूम सेम करने के लिए हाइट को कितना रिड्यूस करिए। वॉल्यूम सेम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से 4 करनी पड़ेगी इसकी हाइट, तो 5 कम करना पड़ेगा 9 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो क्या आएगा 9 5 45, 9 5 45, 9 5 55% आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55% मतलब उसकी जो हाइट है उनकी वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेव्स 80% ऑफ द इनकम, अगर वो इनकम उसकी 41% से बढ़ जाती है वो तब भी सेम अमाउंट सेव करता है। सो मतलब मान लो उसकी जो इनकम थी वो थी 100 रुपये और फिर वो उसका 18 रुपये मतलब 18% यानी 18 रुपीज़ हो गया सेव करता है। तो वो एक्सपेंड कितना करता होगा, 18 माइनस करेंगे तो 82। अगर अब उसकी जो सैलरी है वो 100 से 141 हो गई है, लेकिन अभी भी वो 18 रुपये ही सेव करे, तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हो गया, 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1। तो 82 से 123 यानी 3 में से 2 जगह 12 में से 8 जाएगा 4, 41 इंक्रीज़ हो गया उसका एक्सपेंडिचर 82 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 2 बार पे कटेगा तो हो जाएगा 50% उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 16,000 फॉर 2 years इज 160। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला जब 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P × R² / 100 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कितना दे रखा है 1
60। अब पी प्रिंसिपल यहाँ पे है 1600, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे 16,000 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटो, यहाँ पे 100 है, 100 के स्क्वायर से केवल 100 जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस कवर 40 डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर 45 मिनट्स में कवर करता है। तो अगर उसकी स्पीड को 20 किलोमीटर से कम कर दिया जाए तो फिर उसका मतलब वो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो 45 किलोमीटर में पर आवर में चाहिए, तो फिर क्योंकि वो 45 किलोमीटर 45 मिनट्स में कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में, यानी 60 किलोमीटर पर आवर उसकी पहले की स्पीड हो गई। अब उसकी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से हमें डिक्रीज़ करना है, तो नई स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से 45 किलोमीटर वो कितने देर में कवर करेगा? इतने 5 9 से 45, 5 8 से 40, वो इतने घंटे में करेगा। घंटे में नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है वो मिनट में दे रखा है, तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। 4 2 जा और 4 15 जा, तो यहाँ पे आएगा 15 9 जा 135। 135 को डिवाइड करेंगे 2 से, 135 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 67.5 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 45% बाय सेलिंग अ बाइक एट अ सर्टेन प्राइस। अगर वो डबल प्राइस पे बेचे तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से वो मान लेते हैं 100 रुपये था, वो 100 से 145 में बेचता है। अब वो इसका डबल प्राइस में बेचे, यानी अगर वो 290 में बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 190% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन टेक्स 6 आवर्स टू गो अ प्लेस एंड कम बैक वॉकिंग बोथ द वेज, ठीक है। वो मतलब अगर वो चल के जाता है और चल के आता है तो फिर उसे कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। और कह रहा है कि ही कुड हैव सेव्ड 2 आवर्स बाय राइडिंग बोथ द साइड। अगर वो राइडिंग करते हुए जाता और आता तो फिर वो 2 घंटे बचा लेता है, यानी वो 4 घंटे में जाता, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है 20 माइल, तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की, अगर वो वॉकिंग करते हुए जाता है और फिर वो राइडिंग करते हुए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉकिंग करते हुए जाएगा और राइडिंग करते हुए आएगा तो हमें बताना है कि कितना टाइम उसे लगेगा, ठीक है। तो वॉकिंग की स्पीड उसकी 6 रखी है, तो वॉकिंग की स्पीड यहाँ से आ जाएगी 3, वॉकिंग की स्पीड यहाँ पे आ जाएगी 3, और यहाँ से 2r = 4 है, तो राइडिंग की स्पीड आ जाएगी 2, तो यहाँ पे वॉकिंग और राइडिंग की स्पीड आ जाएगी 5, और टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है 20 माइल्स, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइल्स पर आवर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन कह रहा है कि D1 और D2 किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है। D1 और D2 किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। D2 और 3 जो है वो उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और जो D3 और D1 है वो उसी काम को 48 डेज में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो टोटल काम का 5-6 वर्क वो कितने टाइम में कर लेंगे। तो ठीक है, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इनका, 48 हो जाएगा। 16 3 48, 24 2 48 और 41 1 48। तीनों की एफिशिएंसी का ट्वाइस हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, और 6 का आधा करेंगे तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, D1 D2 और D3 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 3। और 3 एफिशिएंसी से हमें टोटल काम नहीं कराना है, 5 5 6 काम कराना है। ठीक है, तो 5 6 ऑफ 48, 3 की एफिशिएंसी से 6 8 48, 8 5 40, 40/3 यानी 40/3 डेज में हो जाएगा इनका सारा काम, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 11th क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक जॉब में जो है Z1 Z2 Z3 अगर 8 10 15 दिन के लिए काम करते हैं और उनके द्वारा डेली वेजेस का जो रेशियो है वो 3 4 4 है और उन्हें इतना रुपए मिलता है, तो फिर Z2 और Z3 का कंबाइंड वेजेस बतानी है। ठीक है, अब देखो Z1 Z2 3 का वेजेस का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4. अब वो कह रहा है कि मतलब पर डे उनको इतना रुपए मिलता है। Z1 को पर डे का 3 रुपये मिलता है, लेकिन उसने काम कितने दिन के लिए किया,
काम किया उसने 8 दिन के लिए, और Z2 ने 10 दिन के लिए काम किया और Z3 ने 15 दिन के लिए काम किया। तो उनका टोटल जो वेजेस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में 8 और 4 इंटू में 10 और 4 इंटू में 15। ठीक है, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काट दो तो 6:10:15 इनकी टोटल वेजेस का जो रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि Z2 और 3 का कंबाइन बताना है। तो 2 और 3 का कंबाइन कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितने हो जाएगा, 25। आउट ऑफ टोटल कितना, 15 6 21 और 10 31, और कितने रुपए उनको मिला है, 4 9 और 6 0। तो इसको काट देते हैं, किससे कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा ये 31 1 31 और 31 के बाद कितना बचेगा 186, और 186 जाएगा 16 मतलब 6 बार में, तो फिर से 160, 16 5 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 32 और 400 और 4080 इसका मतलब 4000 4000 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अ बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम विद मतलब इन 15 मिनट्स, मतलब 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। अपस्ट्रीम में क्या होती है, उनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है। अब क्योंकि उनका स्पीड का जो रेशियो है वो दे रखा है 6:1 रेशियो दे रखा है। मान लेते हैं वो उनकी जो स्पीड है वो है 6a हो रही है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6a माइनस a, जो कि हो जाएगा 5a, और जो कि कितने मिनट में ट्रेवल करिए, वो 15 मिनट में। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/15। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। डाउन स्ट्रीम में वो 19.6 किलोमीटर कितना टाइम में कवर करेगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है ऐड 6 और 1 7a मतलब a की वैल्यू है 1/15। तो 1/15 है तो 15 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 नीचे आएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14 से काटोगे तो 14 1 ज़ा 14 14 4 ज़ा 56, तो 14 3 ज़ा कितना हो जाएगा 42 मिनट्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेलर बॉट 50 किलो ऑफ अरहर की दाल लेके आ रहा है 20% डिस्काउंट पे। कह रहे हैं कि अनदर 2 किलो अरहर की दाल उसको दे देती है फ्री अगर 50 किलो खरीदता है। तो रिटेलर पूरा एमपी पे बेच देता है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 किलो जो दाल है उसका एमपी कितना था, 1 किलो, तो 50 किलो का एमपी कितना हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये, लेकिन उसको कितने डिस्काउंट पे मिले, 20% डिस्काउंट पे मिला है, मतलब उसको 8/10 पे मिला है, जो कि 40 रुपये में मिला है। ठीक है, लेकिन उसको 2 किलो दाल फ्री भी मिली है। तो उसके पास टोटल दाल आ जाएगी 52 kg दाल। अब 52 kg का एमआरपी कितना हो जाएगा 52 रुपीज़। तो वो क्योंकि सब कुछ एमआरपी पे बेच रहा है, 40 की लाया दाल और 52 की बेच रहे हैं, मतलब 12 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपये पे। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12/40 मल्टीप्लाई 100, जो क्या आ जाएगा 30%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 14। सो 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 32 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जिसमें से जो पहले 13 का जो एवरेज है वो x है, और फिर हमें बाकी के 19 नंबर का एवरेज निकालना है। क्योंकि एक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो फिर वो एक AP बनाते हैं, और AP की जो एवरेज होती है वो उसके मिडिल में लाई करती है। ठीक है, तो 13 नंबर है, 13 नंबर का मिडिल नंबर हो जाएगा 7 नंबर। तो इससे पहले भी 6 नंबर होंगे और इसके बाद के भी 6 नंबर होंगे। ठीक है, तो 7th नंबर हमारा x हो जाएगा, जो कि एवरेज के बराबर है। वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो फिर उसके बाद हम ऐड करते रहेंगे x+1 x+2 और x+3 डॉट 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 x+6 तक जाएगा। हमारा 13 नंबर जो होगा वो x+6 हो जाएगा, और उसके पहले के नंबर क्या होंगे, एक एक नंबर कम करते जाएंगे उसमें से x-2 करके, और जो पहला नंबर होगा वो होगा x-6। तो ये हमारा हो गया 13 नंबर। अब इसके बाद के 19 नंबर हमें चाहिए। इसके बाद के 19 नंबर क्या होंगे, 14 नंबर हो जाएगा x+7, 15 हो जाएगा x+8, 16 हो जाएगा x+9, और डॉट 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 करते हुए हमारे पास जो 19th नंबर होगा वो हो जाएगा x+6+19, जो कि आएगा x+25। हमारे पास ये सारे 19 नंबर हो गए, इनकी एवरेज निकालनी है। तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 7 8 से लेकर, देखो सारे x हैं तो x की एवरेज तो यहाँ पे x ही हो जाएगी, और फिर प्लस करेंगे। अब ये 7 8 9 10 से लेकर 25 तक एक AP है, तो एक AP की जो एवरेज है वो होती है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 25 + 7 = 32, और 32/2 करेंगे तो आएगा 16। तो x+16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15th क्वेश्चन कह रहा है कि
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 2050। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चनों में अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होता है। तो अमाउंट तो हमें दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा ना, इंटरेस्ट दे रखा है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22050। ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, और जो प्रिंसिपल है वो आएगा जो लिखा हुआ है 20,000, ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ से काटो, किससे काटो, 5 से काट दो। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 400 आ गया। अब क्योंकि प्रिंसिपल का 5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो उसका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है। इसकी पावर n बराबर इतना आएगा, तो फिर ये इसका दिख ही रहेगी, इसका स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू कितने आ जाएगी 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर, 6% फॉर द थर्ड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो हमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, रेट परसेंट अलग अलग दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लेते हैं। इनका 4, 5 और 6% है, तो इनका इफेक्टिव कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी, जो कि कितना आएगा 6 4 10 5 15, प्लस ए बी बी सी सी ए को ऐड करेंगे, 5 चौके 20, 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, बाय में 100, प्लस ए बी सी मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, 6 5 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 120, यहाँ पे आ जाएगा बाय 10,000, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इसको कर लेते हैं ऐड। यहाँ पे कितने का 20 और 30 50, 50 और 24 आ जाएगा 74, तो 15.74 यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा 0.012, तो 4 और 1 5, 7 5 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल का इतना परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10%, 10,000, तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.752 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, डिवाइड करेंगे 100 से, यहाँ से अब इसको 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 1575.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। शायद इसका जो आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है, जो कि गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि अंजलि ने डिसाइड किया कि वो स्पेंड करेगी 45% ऑफ हर सैलरी ऑन शॉपिंग। शॉपिंग के बाद पता चला कि उसने इतने रुपए खर्च किए, जो कि 60% है जितना उसने सोचा था। तो मतलब 60% ऑफ 45% ऑफ उसकी सैलरी मान लो x, जो कि कितना दे रखा है 11475। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 9 से काटो, 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 और 24, 9 2 ज़ा 18, कितना बचेगा 6, 67, 9 7 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45, तो 5 से भी काट दो, 5 दूनी 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से काटो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 3 से इसको काटो, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 85 इंटू में 5 करेंगे और इंटू 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 42 0 0 4 2 5 0 0, जो कि इसका आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ एज। तो एक क्यूब से अगर कट करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा क्यूब की लेंथ, जो कि आएगा 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। और उसकी जो हाइट होगी वो भी क्यूब की लेंथ होगी, जो कि आएगी 7। तो फिर हमें निकालना है कि वेस्ट जो मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के बाद उसका बचे हुए का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले निकालते हैं क्यूब का वॉल्यूम, जो कि आएगा 7 का क्यूब इज इक्वल टू में 343। वॉल्यूम निकालेंगे किसका, सिलेंडर का, πr²h 22/7, r² इज 7/2, ठीक है। और इंटू में करेंगे h, जो कि आएगी 7 से काटो, 2 से काटो, यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 49 को करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, जो कि आएगा कितना 49 मल्टीप्लाई 11/2, 9 9 4 13, 4 1 5, बाय में 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18 और 0.5, 269.5 आएगा, जो कि हम 343 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा आंसर
0.5, 12 में से जाएगा तो 9 जाएगा तो 3, और फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, और 13 में से जाएगा तो 7, 73.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। देखो 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है, और इसे हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में दे रखा है 7/8 और प्लस करना है 8/11 ऑफ यहाँ पे जो भी टर्म दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी टर्म दे रखी है और वो मल्टीप्लाई होगी 11 से नीचे डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसे 8 और यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसका तो एलसीएम ही होगा। एलसीएम होगा तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी है, तो एक ही ऑप्शन में डी है जो कि 8 का मल्टीपल है, तो फिर वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, जिसमें से 4% वोट हैं वो इनवैलिड हो गए। अ कैंडिडेट गॉट 15,360 वोट्स एंड, जो कि 80% है टोटल वोट्स की। ठीक है, टोटल वोट निकालने, मतलब टोटल वोट्स 100 थे, जिसमें से सिर्फ 80% ने वोट किया, और जिसमें से भी 4% इनवैलिड हो गए, तो फिर बचा कितना, वैलिड वोट्स हो जाएंगे इसका 96%। ठीक है, और इसका जो 80% है वो ए को मिला है, जो कि कितना है 15,360। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल वोट्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काटो, 16 से काटो, 16 6 96, 16 9 144, बचेगा 9, 96, 16 6 96, तो यहाँ से काटो 16 से 160, यहाँ से 0 से ये वाला 0 काटो, 8 से काट दो तो यहाँ पे आएगा 8 2 से 16, यहाँ से 2 से काटो इसको 4 बार पे, 4 से काटो 25 बार पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 250, 100 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 25,000 वोट्स। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बोरोड 1760 एट 6%, और बाकी इतना रुपये 9% पे और सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। अगर उसने इतना इंटरेस्ट दिया तो कितने टाइम के बाद दिया होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकाल लेते हैं, 1716 का 6% निकालते हैं, यानी बाय 100 इंटू में 6। सिमिलरली निकाल लेते हैं 2240 का 9%, जो कि आएगा अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 0 कर दो, 6 6 36, 6 7 42, 45, 6 4 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस 9 0 से 0, 9 4 यहाँ से काट दो 0, तो फिर यहाँ से आएगा 9 4 36, 9 4 36 और 9 2 18 19 20 21, 9 दिन 18 19 20, 2016 बाय में 10 आएगा, इतना टाइम्स ऑफ टाइम। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो कि कितना दे रखा है 1536। ठीक है, इतना दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 6 और 6 12, 5 6 और 1 7, 0 3072 बाई 10 टाइम्स ऑफ टी बराबर 1536। ठीक है, तो यहाँ पे 0 उधर भेज देते हैं तो 0 आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3072 से, तो ये जो है 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो तो 0 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि हीमा जो है वो 20 साल की है, और जो नेहा है वो कितने साल की है, वो 30 साल की है, तो कितने साल पहले उनका जो रेशियो है वो 3:5 रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो अभी का जो इनका रेशियो है वो 2:3 है, और जो उनका कितने साल पहले रहा होगा रेशियो, कितना 3:5, इनके जो बीच का गैप है वो सेम कर लो, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 6 आ गया, और तो 3 के बाद 1 की यूनिट बढ़ा है। ठीक है, अब 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 20 ईयर्स है वो 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 5 से 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी 5 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यू है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
कह रहा है कि विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, 12 इंटू 13 प्लस वन, मतलब यहाँ पे 6 इंटू 13 आएगा, जो कि किससे डिविजिबल है, सिर्फ 6 से डिविजिबल है, मतलब तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है 42, तो बाकी दोनों का सम्स कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 138 का हाफ हाफ दोनों चले जाएंगे, तो 2 6 जा 2 9 जा, तो ये भी 69 और ये भी 69, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला √a इंटू बी, 36/100, तो इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 10, तो 60 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सो विद दिस हमारा मॉक टेस्ट 12 के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ डाउट्स पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।